ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। भारत देश में किसान आंदोलन बहुत उग्र पर है और ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों ने सरकार पर निशाना साध कर अपना हाथ आजमाया है। यह किसान आंदोलन उन 3 कृषि कानूनों के विरोध में है जो किसानों के हिसाब से एमएसपी का खंडन कर रहा है। और इस किसान आंदोलन में कई किसानों ने आत्महत्याएं की, जिसमें 18 साल का नौजवान भी शामिल था। किसान और सरकार के नुमाइंदों के बीच में 7 बार कॉन्फ्रेंस हुई और वो पूरी तरीके से बेनतीजा निकली और अगली कॉन्फ्रेंस आज सुबह 11 बजे है। अब देखते हैं कि सरकार का निर्णय किसानों के हक में होता है या उनके खिलाफ। देखिए एक खास रिपोर्ट ओनली ऑन रिपब्लिक सागर मीडिया। गुजराती में कहा जाता है, जिसका अन्न एक उसका मन एक। इसके मायने जानने हैं तो बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में जो हुआ उसे समझ लीजिए। दिल्ली के दरवाजे पर 35 दिन से आंदोलन कर रहे किसान यहां सरकार से 7वीं बार बातचीत करने पहुंचे थे। हर बार की तरह अपना खाना साथ लेकर आए थे। इस बार अलग ये हुआ कि सरकार के 2 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल किसानों के लंगर में शामिल हो गए। 3 घंटे बाद बैठक खत्म हुई और 2 मुद्दों पर रजामंदी बन गई। अगली बैठक 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। इस बैठक में किसानों के 4 बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। दूसरा मुद्दा था सरकार यह लीगल गारंटी दे कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी जारी रखेगी। तीसरा मुद्दा रहा कि बिजली बिल वापस लिया जाए और आखिरी चौथा मुद्दा रहा पराली जलाने पर सजा का प्रावधान वापस लिया जाए। 5 घंटे की बातचीत के बाद बिजली बिल और पराली से जुड़े 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद किसान नेताओं ने भी नरमी दिखाई। उन्होंने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया। कृषि कानून और एमएसपी पर अभी भी मतभेद बरकरार है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, किसानों का कहना था कि पर्यावरण से जुड़े ऑर्डिनेंस में पराली के मामलों में किसानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और किसानों में इस मुद्दे पर रजामंदी बनी। दूसरा मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है, जो अभी आया नहीं है। किसानों को लगता है कि इस एक्ट में उन्हें नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो सब्सिडी दी जाती थी वैसी ही चलनी चाहिए और इस पर भी रजामंदी हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान यूनियन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करती रही। हमने अपने तर्कों से उन्हें बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है। जहाँ कठिनाई है वहाँ सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले से कहती रही कि ये जारी रहेगी। किसानों को ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। दोनों मुद्दों पर चर्चा जारी है। हम 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बुधवार को लंच के दौरान तब बात बनने के आसार देखे थे जब किसानों के साथ मंत्रियों ने खाना खाया था। किसान लंगर में बनी दाल रोटी अपने साथ लाए थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उनके साथ खाना खाया और उनके साथ चाय पर बातचीत भी की। अब हम आपको मीटिंग्स के अपडेट्स बताने के लिए जा रहे हैं। मीटिंग में पहले एक भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टकेजा ने कहा कि नए कृषि कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में फसलों की कीमतें 50% गिर गई। इनकी खरीद समर्थन मूल्य एमएसपी के नीचे हो रही है। धान का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों के समर्थन में पंजाब के लोग रिलायंस जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए कंपनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार को डर बना रहे, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष को सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहिए। किसानों और सरकार के बीच हुई 6 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली। पहली मीटिंग 8 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद बातचीत का दौर थम गया और किसानों ने विरोध तेज कर दिया। ऐसे में सरकार को 3 बार चिट्ठियां लिखकर किसानों को मीटिंग के लिए मनाने की कोशिश की। आखिर किसान बैठक के लिए राजी तो हो गए, लेकिन कहा कि चर्चा उनके एजेंडे पर ही होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत के लिए राजी होने का ईमेल मंगलवार को सरकार को भेजा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मीटिंग का स्ट्रेटेजी बनाई। कृषि मंत्री ने शाह को बताया कि सरकार ने किसानों को क्या क्या प्रपोजल भेजे हैं और किसानों का क्या एजेंडा है। 2 घंटे चली बैठक में चर्चा हुई कि दोनों पक्षों के एजेंडों में जो अंतर है उसे कैसे कम किया जाए। एक नजर डालते हैं हम सरकार और किसानों के बीच में हुई 6 बार मीटिंग पर, जो किसानों के हिसाब से बेनतीजा निकली और क्यों निकली।
आप देखते हैं कि 14 अक्टूबर को पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिवालय किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बातचीत करना चाहते थे। दूसरी मीटिंग 13 नवंबर को हुई। 13 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ में मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तीसरी मीटिंग 1 दिसंबर को हुई। 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। चौथी मीटिंग 3 दिसंबर को हुई। 7.5 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने के साथ साथ तीनों कानून भी रद्द करे। उसके बाद 5वीं मीटिंग 5 दिसंबर को हुई। सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसान ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हाँ या ना में जवाब दे। और इसके बाद 6वीं मीटिंग 8 दिसंबर को हुई। भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया। और इसके बाद 7वीं मीटिंग 30 दिसंबर को हुई। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। 2 मुद्दों पर मतभेद कायम, लेकिन 2 पर रजामंदी बनी। अगली बातचीत 4 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए। टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।